नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट ऑपरेशंस, जो आपका लास्ट रिक्रूटमेंट 2021 में हुआ था और उसके पहले 2018 में हुआ था। 2018 के टाइम पर इसमें जो वैकेंसीज थी वो हमारी थी 69 और 2021 में जो वैकेंसीज थी वो थी हमारी 83। इसके कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी आपको पता होगा अभी जस्ट कुछ दिन पहले 17 मार्च 2023 को एयरपोर्ट ऑपरेशंस की थर्ड लिस्ट रिलीज़ करी गई थी। एयरपोर्ट ऑपरेशंस की थर्ड लिस्ट रिलीज़ करी गई थी। पहले ये 15 मार्च को आई थी, बाद में इसको अपडेट कर दिया गया, 17 मार्च को दोबारा से अपलोड करी गई है। तो ये थर्ड लिस्ट आ चुकी है एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एयरपोर्ट ऑपरेशंस का कट ऑफ कितना ज़्यादा एज कम्पेयर टू 2018 गया है, और अगर फ्यूचर में वैकेंसी आती। अभी तक इस वैकेंसी से रिलेटेड हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशन की वैकेंसी कब आएगी और कितनी आएगी। जब कंफर्मेशन आ जाएगा, हमें कहीं से किसी एक जेन्युइन सोर्स से हमें पता चल जाएगा, तब फिर हम आपके साथ वो शेयर कर देंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, उसी के बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए, एयरपोर्ट ऑपरेशन का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें हमारी 69 वैकेंसीज थी। 2018 की बात कर रहे हैं, 4 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, 69 वैकेंसीज थी। और इसके बाद आपका, और ये पेपर जो आपका कंडक्ट हुआ है, ये पेपर आपका कंडक्ट हुआ है नवंबर 2018 में। इसके बाद 2020 में, 2020 में दिसंबर में वैकेंसी रिलीज़ करी गई, नोटिफिकेशन आया आपका, उसमें वैकेंसी आई 83। और आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ था, ये हुआ था 26 मार्च 2021, 26 मार्च 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कई सारे कैंडिडेट्स ये बोलते हैं कि अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो कट ऑफ कम जाता है। ऐसा नहीं होता है। वैकेंसी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कट ऑफ कम जाता है, बहुत सारे क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं 2020 में जो वैकेंसी थी, ऑलरेडी वैकेंसी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू 2018। तो उसी के बेसिस पे अगर हम इसका कट ऑफ एनालिसिस करेंगे तो कट ऑफ का मार्जिन आप देखिए कितना ज़्यादा कट ऑफ गया है। पहले हम बात करते हैं 2018 की। 2018 में देखिए जो आपका रिटन एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट आया था, उसकी जनरल कैंडिडेट की जो आपका कट ऑफ गया था 94 गया था आउट ऑफ 120। 120 में से है ये एयरपोर्ट ऑपरेशन का 94 कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट। और उस टाइम पर EWS कोटा एज सच कुछ था नहीं, तो इसलिए ये नॉट एप्लीकेबल। OBC का कट ऑफ गया था 90, SC का गया था 85 और ST का गया था 82। इसके बाद क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट आया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट में आपका कट ऑफ आ गया 98, OBC का 93, SC का 88 और ST का 84। इसके बाद सेकेंड लिस्ट रिलीज़ करी गई 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी सेकेंड लिस्ट रिलीज़ हुई। उसमें एयरपोर्ट ऑपरेशन का जो कट ऑफ आया, फाइनल कट ऑफ 97 जनरल कैंडिडेट का, जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का। OBC का 92, SC का 87 और ST का 84। तो ये मान के चलिए अगर 97 आपने स्कोर किया था उस टाइम पर, तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा। अब बात करते हैं 2020 और 21 की। रिटन एग्जाम हुआ, उसका कट ऑफ गया 107.6। आप देखिए कितना अंतर है, 94 से 107 नंबर, मतलब ऑलमोस्ट 13.6 मार्क्स का मार्जिन है। यहाँ पर 13.6 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है कट ऑफ में। इसके बाद देखिए EWS का कट ऑफ गया है 104.317, 104.317। OBC का गया है 103.223, SC का गया है 97.752 और ST का गया है 95.563। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट रिलीज किया गया। फाइनल रिजल्ट में आप कट ऑफ देखिए कितना आ गया, 109.788 जनरल कैंडिडेट का। इसका मतलब 98 था आपका फाइनल रिजल्ट पहले, उसके कंपैरिजन में कितना हो गया 109.7, मतलब हम मान के चलते हैं मोटा मोटा 110 नंबर, 12 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये मान के चलिए आप देखिए 2020 और 21 में कट ऑफ ऑलमोस्ट गया है 110 नंबर आउट ऑफ 120। किसका, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का 110 नंबर, 110 आउट ऑफ 120। आप यहाँ तक स्कोर करते हैं तब आप सेफ जोन में रह सकते हैं। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कट ऑफ गया। ऐसा नहीं कि इस बार भी कट ऑफ, अगर फ्यूचर में वैकेंसी आती है तो इतना ही कट ऑफ जाएगा, वो तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें, क्योंकि आप कट ऑफ देख सकते हैं कितना ज़्यादा गया था। EWS का कट ऑफ गया था 106, OBC का कट ऑफ गया था 107.6, SC का गया था 101 और ST का गया था 101.034। इसके बाद आप देखिए सेकेंड लिस्ट रिलीज करी गई, उसमें आपका कट ऑफ जनरल कैंडिडेट का उतना ही कट ऑफ रहा 109.788, EWS का भी वही रहा 106.00
और इसके बाद आप देखिए 106.506 ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा कम हुआ सेकंड लिस्ट में 106.5, एससी का 101 और एसटी का 99.940। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले 17 मार्च को इसका थर्ड लिस्ट रिलीज किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ गया 109 नंबर। मतलब फर्स्ट लिस्ट जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, यहाँ तक अगर आपने 109 नंबर स्कोर किया था तो आप एक सेफ जोन में थे, तब आपका नाम आ सकता था थर्ड लिस्ट में। इसके नीचे है 108 है, 107 है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी की, 105.411 और उसके बाद एसटी का 98.846। तो आप देख सकते हैं थर्ड लिस्ट में कितना ज़्यादा कट ऑफ का फ़र्क रहा है या कितना कम फ़र्क रहा है, आप देख सकते हैं क्लियर। 109.788 था फाइनल रिजल्ट का और उसके बाद 109.788 मार्क्स का सिर्फ मार्जिन है, बस इतना मार्क्स आपका कम हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कट ऑफ कितना जा रहा है जनरल कैंडिडेट का, ऑलमोस्ट 110 नंबर। ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 106, ये ईडब्ल्यूएस का है। ओबीसी की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ 107.6, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चल सकते हैं 108 नंबर, ये ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ। और एससी का कट ऑफ 101 और एसटी का भी ऑलमोस्ट 101, लेकिन जो थर्ड लिस्ट आई उसमें 98.8, तो हम ये मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट 100 एसटी का कट ऑफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं आप अपने बेसिस पर कि हमको आगे फ्यूचर में अगर एयरपोर्ट ऑपरेशंस की वैकेंसी आती है तो हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। एक चीज़ यहाँ पर बस अच्छी चीज़ ये है कि इसका अगर पेपर हम देखें एग्ज़ाम का लेवल, तो एटीसी के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा सा कम रहता है, उस लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है। क्योंकि देखिए अगर आप उस लेवल का एग्ज़ाम होगा, इतना स्कोर करना हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत मुश्किल होता है। 120 में से 110 स्कोर करना बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए इस पेपर का लेवल ऐसा रखा जाता है कि आप हाँ इतना तक स्कोर कर सकें। अब यहाँ पर आपको पता होगा इसका एग्जामिनेशन जो होता है, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। आपका 11th का आपका फिजिक्स आता है, 11th-12 का मैथमेटिक्स आता है, इसके साथ साथ आपका बिजनेस मैनेजमेंट आता है, एविएशन इंडस्ट्री या एविएशन मैनेजमेंट बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज और एविएशन ये कंबाइन आता है, टोटल 15 नंबर का आता है। बिजनेस मैनेजमेंट 12 नंबर का आता है, फिजिक्स 24 नंबर का आता है, मैथमेटिक्स 24 नंबर का आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है और आपका 15 नंबर का आता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो टोटल होता है हमारा 120 नंबर। 120 में आपको 110 नंबर यहाँ पर स्कोर करेंगे जनरल कैंडिडेट वाले, तब आप सोचिए सेफ जोन में रहेंगे। लेकिन फ्यूचर में अगर ये वैकेंसी आती है तो हम अभी नहीं बता सकते हैं कि हमको आगे फ्यूचर में 110 ही स्कोर करना होगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन मोटा मोटा मान के चल सकते हैं आपको अगर प्रिपरेशन करनी है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए आगे फ्यूचर में, तो आप अभी से अपना मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कट ऑफ आप देख सकते हैं पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं आता, लेकिन हाँ टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, हार्ड वर्क, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये एग्ज़ाम क्रैक करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स क्रैक करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है द टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। टाइम मैनेज इसने कर लिया प्रॉपर, और हार्ड वर्क और प्रैक्टिस मतलब कि ऐसा नहीं कि आप सब कुछ रट के चले गए, स्मार्ट तरीके से अगर आप करेंगे तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें 12 नंबर का बिजनेस मैनेजमेंट आता है, 15 नंबर का एविएशन मैनेजमेंट आता है, यानी कि ये टोटल हुए 27 नंबर। इसके बाद 15 नंबर का क्वांट्स, 15 का रीजनिंग, 15 का इंग्लिश, तो ये हो गए 27 और आपके ये कितने हो गए 45। 27 और 45 आपके हो गए 72 मार्क्स। ये ऐसे होते हैं कि इसमें आप 65 प्लस तक स्कोर करेंगे तो आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। 72 और वो आप क्रैक कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए स्कोर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है और यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं किसमें, एविएशन मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ आप आपका बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने आंसर किया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर किया। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है तो आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होता है। इंग्लिश में भी आप अगर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेस ये सब आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हैं, उसको आप टेक्निकल पार्ट में जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आता है 48 नंबर का, वहाँ पर आप जितना इधर टाइम बचाएंगे उतना टाइम उधर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फिजिक्स और मैथ्स आता है 48 नंबर का, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो 72 का। तो आप ये टारगेट लेके चलिए कि 48 में से हमको 40 इधर करना है और उधर एटलीस्ट 72 में 65 प्लस। तब भी आप देखिए 40 और 65 कितना हुआ 105, तब भी आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए
मेहनत ज़रूरी है, वो मैं मानता हूँ मेहनत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल किए जा रहे हैं, हार्ड वर्क रटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। स्मार्ट वर्क भी आना बहुत ज़रूरी है। और कुछ अगर आप इस एग्ज़ाम से रिलेटेड हमसे क्वेरी जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस के एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको सारा अपडेट देते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9860966974, वहाँ पर आप किसी भी तरह की क्वेरी पूछ सकते हैं, और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।